तो दोस्तों, जैसे जैसे भारत और आर्मेनिया के डिफेंस रिलेशन मजबूत होते जा रहे हैं, अब ऐसे ऐसे ही अजरबैजान को मिर्ची लगना शुरू हो चुकी है, जहां पर अब अजरबैजान की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि भारत इस वक्त आर्मेनिया को एडवांस से एडवांस हथियार प्रोवाइड कराने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार हमारा रीजन इनस्टेबल होता जा रहा है। आपको बता दें कि ये वही अजरबैजान है जो अब से कुछ ही समय पहले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट कर रहा था। अजरबैजान की इन्हीं सभी हरकतों को देखने के बाद ही भारत की तरफ से आर्मेनिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया गया था। इस वक्त देखा जाए तो भारत की तरफ से आर्मेनिया को अपनी स्वाति रेडार, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और बंदूकों में लगने वाली गोलियों की सप्लाई भी भारत की तरफ से आर्मेनिया को की गई है। और इस वक्त कई रिपोर्ट में ये बात भी क्लेम की जा रही है कि इस वक्त आर्मेनिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और प्रिले टैक्टिकल जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों की खरीद को भी करना चाहता है। और यदि भारत की तरफ से ये दोनों ही मिसाइल आर्मेनिया को प्रोवाइड करा दी गई तो उसके बाद आर्मेनिया की सेना काफी आसानी से अजरबैजान की हालत को खराब कर देगी। साथ में एक अपडेट रफाल फाइटर जेट को लेकर भी आया है, जहां पर इस वक्त बताया ये जा रहा है कि अब हमारी BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और फ्रांस की थेल्स रफाल फाइटर जेट में लगने वाली RB2 रेडार को ही भारत के अंदर केवल नहीं बनाएगी, बल्कि रफाल फाइटर जेट में लगने वाले स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के भी कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट को अब भारत के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाएगा। स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात की जाए तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम दुश्मन देश की मिसाइल को काफी आसानी से जैम कर सकते हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमको ये चीज देखने को मिली थी कि पाकिस्तान की PL-15E मिसाइल भारत के अंदर हमको सही सुरक्षित मिल गई थी और ये काम हमारे रफाल फाइटर जेट ने ही उस समय किया था। हमारे रफाल फाइटर जेट ने उस समय पाकिस्तान की इस PL-15E मिसाइल को जैम कर दिया था, जिस वजह से ये मिसाइल हमको सही सुरक्षित मिल गई थी। अब भारत के अंदर ही रफाल फाइटर जेट में लगने वाले स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के कई इंपोर्टेंट कंपोनेंट को बनाया जाएगा, जैसे माइक्रोवेव हार्डवेयर मॉड्यूल जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी भारत में ही बनाया जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के सॉफ्टवेयर और थ्रेट लाइब्रेरी का एक्सेस फ्रांस की तरफ से भारत को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। लेकिन इस पार्टनरशिप का आगे चलकर हमको ये फायदा जरूर देखने को मिलेगा कि हम हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज को हासिल कर लेंगे और इस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए आगे चलकर हम अपने एमका फाइटर जेट के लिए भी और ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक को बनाकर तैयार कर सकेंगे। साथ में एक अपडेट प्रोजेक्ट 75I को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि जो ये हमारा प्रोजेक्ट 75I होने वाला है, इस प्रोजेक्ट में हम 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को जर्मनी की TKMS से खरीदने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर अब बताया ये जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल फेज के अंदर एंटर कर चुका है। इस प्रोजेक्ट की कीमत हमको 70,000 करोड़ से 80,000 करोड़ के आसपास पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट में हमारी मजगांव डॉकशिप बिल्डर की तरफ से भारत के अंदर ही पनडुब्बियों को बनाकर तैयार किया जाएगा। इस समय देखा जाए तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रोजेक्ट 75I को अप्रूवल भी दे दिया गया है, लेकिन इस समय हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल बचा हुआ है। जैसे ही ये अप्रूवल आ जाएगा उसके तुरंत बाद ही डील को साइन कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ सही समय पर चलता है तो हमको 2032 या फिर 2033 की शुरुआत में पहली पनडुब्बी मिल जाएगी और उसके बाद हमको हर साल एक एक पनडुब्बी मिलनी शुरू हो जाएगी।